ईमानदार मंत्री नहीं चुन सकती तो लोकपाल कैसे ईमानदार होगा, ये कैसे मान लिया जाए। मैं कहता हूँ कि कुछ अगर इस देश में ईमानदार है ही नहीं तो फिर लोकपाल कैसे ईमानदार होगा। जब आप लोग प्रधानमंत्री को भी दागी करे दे रहे हैं, मंत्रिमंडल भी दागी करे दे रहे हैं, तो फिर लोकपाल कैसे ईमानदार होगा। हम तुम्हारे लोकपाल का विरोध करते हैं। नहीं नरेश भाई, देखिए वो एक अलग बात है, मैं आज की बात कह रहा हूँ। आप आज की बात तो मानते हैं ना कि डीपी यादव को पार्टी में शामिल ना होने देने से अखिलेश जी ने अपना कद और पार्टी की छवि सुधारी थी। तो आज पंडित सिंह पे कौन ऐसा आरोप है, कौन सा पंडित ऐसा वो है। तो पंडित सिंह को आपने हटाया क्यों था? अगर आरोप नहीं था तो इतने दूसरे हुए तो आरोप लगा जांच तक के लिए हटा दी गई, जब जहाँ पे पंडित सिंह पे कोई आरोप तय नहीं हुआ। अभी तो अग्रवाल साहब, अभी तो जांच रिपोर्ट आई ही नहीं है। जांच जो हुई उसमें पंडित सिंह निर्दोष पाए गए, इसका आधार पर पंडित सिंह को ले लिया। जांच अग्रवाल साहब, जांच किसने की? सवाल तो ये है, जांच किसने की? अब जो अदालती जांच तो नहीं हुई ना। और नेता सरकार आपकी, बाबू आपके, तहसीलदार आपके, कलेक्टर आपके, जिसे चाहे उससे लिखवा लो आप कुछ भी। अब इससे तो फिर सरकार में जो है, सरकार में तो सब हमारे अंडर में रहेंगे, सरकार में है, तभी तो अब सवाल उसको अगर उनकी जांच के आधार पर आप लोग कह दो ये भी सही नहीं तो फिर क्या करें हम लोग। अग्रवाल साहब, सवाल तभी उठ रहे हैं, इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कितना प्रचंड बहुमत है आपका, एक नौजवान मुख्यमंत्री है, उसकी इमेज में पलीता लगाया जा रहा है। जनता में नहीं उठ रहा। हम रोज जनता के बीच में रहते हैं, जनता चाहती है हमारा नेता बोल्ड हो, हमारा नेता काम करे, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करे, जनता की इच्छा ही है। नहीं, 10 अधिकारियों पर कार्रवाई करे, लेकिन जो नेता हो वो खुद अगर कार्रवाई के लायक हो तो उस पर कोई कार्रवाई ना करे। सीएमओ कहाँ का ईमानदार और दूध का धोया था। नहीं तो आप सीएमओ को, अरे भाई भर्ती हुई सबकी जांच कराई जाए तो आप सीएमओ को उठा के जेल में डाल देते ना। हाँ, तब ये भी होगा। अगर वो और रिपोर्ट में आया तो सीएमओ जेल में जाएगा, तमाम सीएमओ जेल में जा रहे हैं, ये भी चले जाएंगे। जांच पूरी होने तक अग्रवाल साहब, अगर रामाश्रय कुशवाहा जी, तमाम सीएमओ जेल जा रहे हैं, ये भी सीएमओ जेल जाएंगे। आगे डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स वो ये है कि अगर इन्होंने मुंह खोला तो अब देखिए ऐसा है, मैं इन बयानों की पुष्टि नहीं करना चाहता हूं। अरे हाथ उन्होंने तो अर्सी क्या, पहले को फारसी क्या, सामने सुनवा रहा हूं, या तो आप खंडन कीजिए कि साहब आप गलत दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं आपके बयान को सुना है और जो नरेश अग्रवाल जी ने कहा है उसको सुना है। वो ठीक कहा उन्होंने, सफाई रखी है, ठीक कहा उन्होंने। एक बात मैं देखिए, ऐसा है अतुल जी, अधिकारी हो, जो मेरा वक्तव्य है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, अधिकारी हो या नेता हो, यदि दोषी है जांच होगी, वो जेल भी जाएगा और उसको तो यही बात तो मैं कह रहा हूं कि भैया पंडित सिंह को किस पंडित ने बता दिया कि इस फला मुहूर्त में बिना जांच रिपोर्ट को बांचे, बिना जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए मंत्री बना दो। मैं बस यही तो बात कह रहा हूं। आप उसको पहले क्लीन चिट देते और उसको उप मुख्यमंत्री बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। भैया सरकार आपकी, प्रचंड बहुमत आपका, कैसे कैसों को लाल बत्ती बांट रहे हो, ऐसे ऐसों को उप मुख्यमंत्री बना दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पब्लिक पोस्टरिंग तो ऐसी हो ना। अभी आपने ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि उनकी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। हाँ, लेकिन पढ़ी नहीं है। रिपोर्ट आ चुकी है का मतलब उन्होंने पढ़ लिया होगा। उन्होंने आगे कहा मैंने पढ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पढ़ी नहीं है। ये भी सुनिए, जो अतुल जी ने कहा उसमें दोनों बातें, उनके पास रिपोर्ट आ गई लेकिन उन्होंने पढ़ी नहीं है। और जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं पढ़ी है, आप कह रहे हैं हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वो बेदाग हैं, मुख्यमंत्री ने पढ़ी नहीं और आप लोग कह रहे हैं कि वो बेदाग हैं। तो रिपोर्ट शायद पहले आप लोगों को मिल गई होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या गई होगी, यही हुआ होगा। वो बयान नहीं, ये सब तो चाचा है ना, चाचाओं के पास पहले सब चीजें आती, मुझे पता है भैया, मुझे पता है। ऐसा है, देखिए एक बात मैं बताऊं, जब रिपोर्ट आ चुकी है, पढ़ लिया है, बाद में जब आपको बयान दिया तब रिपोर्ट आई थी। हाँ। इसके बाद पढ़ करके फिर उनको शपथ दिलाई गई। नहीं, शपथ के बाद का बयान था भाई साहब, शपथ के बाद का बयान था। चलिए ठीक है, मुझे पता है रामाश्रय कुशवाहा जी, अब ये डिफेंसलेस केस हो चुका है आपके लिए, इसको डिफेंस ना कीजिए, जज का फैसला आएगा तो हारना पड़ेगा। भदौरिया जी, योर फाइनल कमेंट ऑन दिस इशू प्लीज। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, चाहे वो सांप्रदायिक सद्भाव का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध को खत्म करने की बात हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की एक नई लहर चलाने वाली बात हो। इन सारे इश्यूज पर उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जी, ठगा हुआ महसूस कर रही है। पाठक जी, बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन। देखिए, निराश हुआ है आम आदमी,
बड़ी अपेक्षा थी सरकार से और मुख्यमंत्री से, जैसा बार बार आप चैनलों पर ये कहते हुए डीपी यादव और उनके केस का, तो इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार से निराश हुआ है और एक चोरी और सीनाजोरी दोनों बात प्रकट हुई है। जो दागदार लोग हैं उनको प्रश्रय और जिन लोगों ने कार्रवाई करने की चेष्टा की उन पर कार्रवाई, उससे कहीं न कहीं नौकरशाही भी हतोत्साहित होगी और पूरे प्रदेश का विकास अवरुद्ध होगा, ये संदेश गया है। जी कुशवाहा जी, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड, हालांकि आपको अभी हमारे साथ 1 घंटा रहना है, बहुत छोटी सी रिएक्शन। समाजवादी में वादे का विश्वास किया जाता है और जो वादा है उस पर विश्वास करिए, सब भविष्य में सही हो जाएगा। चलिए, सब अच्छा हो जाएगा, राम के नाम पर है ये भी। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। राम आश्रय जी से 2 बात पूछूंगा। जो बात नरेश अग्रवाल कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग उसी बात को दोहराते हैं कि भाई जिसको जनता जिता दिया वो आपके कहने से दागी कैसा हो गया। ये हमारे मुंह पर कहते हैं समाजवादी पार्टी के जितने भी पुरोधा हैं। मैं इस बात को मान लूंगा बशर्ते रामाशय जी अभी उत्तर देख के तब दूसरे विषय पर जाएंगे, इस पर उत्तर दीजिएगा। तो जब तक आप उत्तर नहीं देंगे दूसरे विषय पर नहीं जाएंगे। 2 सवाल हैं। जनता नरेंद्र मोदी को भी जिता के भेज रही है। नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगे का सवाल राम गोपाल से लेके मुलायम सिंह तक क्यों उठाते हैं? जनता ने उनको भी जिता के भेजा और आपसे प्रचंड तरीके से भेजा। आप तो एक बार रहते हो, दूसरी बार हट जाते हो, फिर तीसरी बार आते हो। वो तो चौथी बार मुख्यमंत्री हुआ। तो आप वो झुंझुना क्यों बजा रहे हैं पूरे देश भर में कि भाई इससे बड़ा सांप्रदायिक नहीं, ये देश तोड़ने वाला आदमी है। एक सुदीन भदौरिया चले गए, मायावती भ्रष्ट है। आप कैसे कहते हो? मायावती को तो लगातार जनता जिता रही, कहां हार रही मायावती? मायावती कभी हारी खुद चुनाव नहीं हारी ना। 80 लोग उसके पास जीते और आपके 3% वोट कम। अगर जनता का चुनाव जाओ, फिर 84 में दंगे में कांग्रेस, उसके बाद सरकार बनाई कांग्रेस ने, तो 84 के दंगे में कांग्रेस दोषी। कानपुर में खड़े होकर आप ये क्यों बोलते हैं? लाटूस रोड पर क्लीन चिट दे दीजिए ना। लाटूस रोड पर खड़े होकर आप ये क्यों बोलते हैं? मोदी को क्लीन चिट दे दीजिए। तब तो आप कहते हो कि कांग्रेस सिक्कों के कत्लेआम की दोषी है। हाँ। नरेंद्र मोदी नरसंहार के दोषी है, मायावती भ्रष्टाचार की दोषी है। इनको भी तो वही जनता जिता रही है मेरे मालिक, जिसने आपको जिताया। जी कुशवाहा जी, बहुत संक्षेप में। देखिए हर चीज के आंकड़े अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना चरित्र होता है। राजनीति में भी वही है, कुछ भला काम करके जीतते हैं, कुछ बुरा काम करके जीतते हैं। मैं इसमें इत्तेफाक रखता हूं। कुछ भला काम करके जीतते रहते हैं, कुछ लोग बुरा काम करके जीतते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं और एक नहीं कई दर्जन मैं आपको नाम बता दूंगा, उत्तर प्रदेश में बता दूंगा और सभी दल में हम बता देंगे आपको। तो ऐसा नहीं है, एक कोई बैरोमीटर और एक कोई नापने का यंत्र नहीं है कि बुरा काम करेगा तभी जीतेगा। ठीक है, होना चाहिए नापने का। कुशवाहा भाई, नापने का यंत्र होना चाहिए। नापने का यंत्र तो रखना पड़ेगा, 2 पैमाने नहीं चलेंगे कुशवाहा जी। हाँ। ना कि पंडित सिंह के लिए दूसरा पैमाना और नरेंद्र मोदी के लिए दूसरा पैमाना नहीं चलेगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर मैं कानपुर स्थित आपके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गया तो आप मुझसे उतने का ही पैसा लेंगे 1 लीटर का, लेकिन मुझे देंगे कम, आधा लीटर देंगे। और पाठक जी जाएंगे तो आप उनको ज्यादा देंगे, हालांकि आप देंगे नहीं मुझे पता है। अमिताभ जी को दे सकते हैं आप ज्यादा, पाठक जी को ज्यादा नहीं देंगे। तो ये 2 नपने नहीं चलेंगे ना, वरना मार हो जाएगी। पाठक जी फ्री में भरवाते हैं हमसे। चलिए, लेकिन इस हल्के फुल्के नोट के साथ इस चर्चा को मैं खत्म जरूर कर रहा हूं, लेकिन सवाल वही है कि एक नौजवान मुख्यमंत्री, उसका एक विजन, क्या एक नौजवान मुख्यमंत्री अपने विजन के हिसाब से, अपने वायदों के हिसाब से काम कर रहा है, या बोतल नहीं है, अंदर जो माल है वो पुराना है? ये जनता को तय करना है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात होगी धर्म संसद की, जो इलाहाबाद में लगा लेकिन वो बीजेपी के लिए धर्म संकट बन गया। कुशवाहा जी को यहां पे स्कोर करने का मौका मिलेगा, तुरंत लौट के आते हैं। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आज ली क्या?
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी मां को खोज रहे हैं। और अब बात इलाहाबाद में हुई उस धर्म संसद की करेंगे जो बीजेपी के लिए धर्म संकट का वायस बन चुकी है, क्योंकि धर्म नगरी में संतों ने मंथन किया तो मोदी नाद पुरजोर तरीके से सुनाई दिया, जबकि बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि साहब प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। मजे की बात यह है कि बीजेपी का समर्थन कर रहे हिंदू संगठन लगातार सलाह दे रहे हैं कि रामलला के घर लौट जाओ तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो आ ही गया है आपके पास, अब भला बीजेपी स्टैंड ले भी तो क्या। ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट है उसके लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, विजय बहादुर पाठक साहब स्टूडियोज में हैं ही, राम आश्रय कुशवाहा जी भी हैं और स्वामी अधोक्षानंद जी हैं, आप शंकराचार्य हैं पुरी के। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, मुझे बताइए आखिरकार दिक्कत कहां पर है। 10 करोड़ संत मानते हैं, 10 करोड़ हिंदू मानते हैं जो कुंभ में हैं कि साहब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, जो विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने, नेताओं ने दावा किया उसके हिसाब से। बीजेपी क्यों नहीं ऐसा कर पा रही, क्या दिक्कत आ रही है? ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन पहले आपकी राय जानना चाहता हूं शंकराचार्य जी। देखिए, यहाँ पर जो राय है ये उनके 200-400 साधु संत हैं, उन लोगों की राय है। और यहाँ पर 1 लाख महात्मा लोग आए हुए हैं। हाँ। हमारे अखाड़े हैं, हमारे अन्य धर्माचार्य हैं। हाँ। वो इस सब बात के खिलाफ हैं कि धर्म क्षेत्र में राजनैतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। धर्म क्षेत्र का और धर्म का राजनैतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग उस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। कब ये पाबंदी लगेगी? और ये पाबंदी क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी वालों के ऊपर भी आयातित होगी? 12 तारीख को मोदी आ रहे हैं, क्या उसके पहले पाबंदी लग जाएगी? हिंदुस्तान में 1.5 अरब लोग रहते हैं। आरएसएस हिंदू परिषद के 10-20 हजार कार्यकर्ता हैं और वो लोग अपने आप को बताना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के रहनुमा हैं। लेकिन हिंदुओं के रहनुमा हम लोग हैं, हमारे धर्माचार्य अन्य हैं। ये राजनीतिक संगठन है, छल कर रहे हैं लोगों के साथ। बाकी शंकराचार्य भी तो कह रहे हैं, बाकी साधु संत शंकराचार्य भी कह रहे हैं, और आप उनसे अलग बात कह रहे हैं। जो साधु संत साधुओं में मतभेद है क्या? जो साधु संत अशोक सिंघल के नीचे काम करेंगे। हाँ। वो साधु संत नहीं है, वो उनके कार्यकर्ता हैं, गेरुआ वस्त्र पहन करके। पाठक जी, योर कमेंट पाठक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पाठक जी, क्या विश्व हिंदू परिषद, आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लीजिए, चाहे वो ब्रह्मांड संगठन बना लीजिए, क्या विश्व हिंदू परिषद, मैं एक हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तानी हूं, क्या विश्व हिंदू परिषद अतुल अग्रवाल की भी नुमाइंदगी करता है? यह समझना होगा दरअसल हमको। विश्व हिंदू परिषद अगर अतुल अग्रवाल, राम आश्रय कुशवाहा, अमिताभ अग्निहोत्री जी को भी शामिल करके कोई बात कोट करता है कि हम देश के 80 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़ जितने भी हिंदू हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, ये ठेकेदारी करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? पहला सवाल तो ये है। नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, जो अभी महाराज जी ने कहा कि विश्व हिंदू जो अशोक सिंघल के नियंत्रण में संत महात्मा है, संत महात्मा किसी के नियंत्रण में नहीं होते हैं। और देश के ज्वलंत मुद्दों पर संत महात्माओं को राय रखने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ। और अगर वहां कोई राय रखी गई है तो उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और हर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। वो उन्होंने अपनी बात कही, किसने क्या कही होनी चाहिए ना। नहीं, जहां जगह होगी, जब कोई बात आप राय पूछेंगे तो राय बताएगा आदमी। हाँ। अब हम चैनल पर आके बैठे हैं। हाँ। और आपने कहा कि आपकी क्या राय है। हाँ। तो जो राय होगी वो आदमी राय देगा। ये बताइए, मोहन भागवत कहते हैं कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये हिंदू गौरव का मुद्दा है, ये हिंदुओं की अस्मिता का मुद्दा है, देश इसके लिए प्रतिबद्ध है। अगर देश इसके लिए प्रतिबद्ध है तो आप लोगों के साथ